आज हम न्यू कॉन्डोल 7 सेकेंड एडिशन उसके चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 13 है और टॉपिक है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस। तो हम अब ज्यादातर जो इन दिनों में हमारा काम होगा, क्योंकि चैप्टर्स बहुत शुरू हो गए जिसमें ज्योमेट्री का काम है, तो बड़े ध्यान से आपने सीखना है कि कैसे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं ज्योमेट्री को। तो आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है Question number 1. Draw a line segment of the given measurement and bisect each one of them using a ruler and a pair of compasses. Write the steps of constructions 5 cm, 7 cm, और third है 8 cm, fourth है 10 cm और fifth है 6.5 cm। तो हम ये जो मेजरमेंट है इसके मुताबिक हम पहले एक लाइन सेगमेंट लगाएंगे और फिर उसको हम बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल, उसको दो हिस्सों में हम बांट देंगे। तो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि हमारे चैनल का नाम है लर्निंग जस्ट अहेड। इसको जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों रिश्तेदारों क्लास फेलोज को बताएं। इन दिनों स्कूल भी लग गए, आप सबको स्कूल जाना बहुत बहुत मुबारक हो। तो आए हम स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा 5 सेंटीमीटर, ये लाइन सेगमेंट हम लगाएंगे। तो 5 सेंटीमीटर अगर हम लगाते हैं तो हमारी लाइन यहां तक लगेगी, तो इसको थोड़ा सा हम बढ़ा लेंगे। ये ए बी एक लाइन सेगमेंट है 5 सेंटीमीटर। अब हमने इसको बाइसेक्ट करना है कंपास की मदद से। तो हम जब कभी भी बाइसेक्ट करते हैं तो उसके हाफ से ज्यादा हम खोलते हैं इसको, कंपास को हाफ से ज्यादा हमने खोला। एक आर्क हम ऊपर लगाएंगे और इसी तरह एक आर्क हम नीचे लगाएंगे। इसी तरह से दूसरी साइड को बी को हम सेंटर लेकर हम एक आर्क ऊपर लगाएंगे और एक नीचे। जो दो आर्क्स हमने लगा दी हैं, इनको हम ये ए बी जो है, ये आर्क ने पहली आर्क को दूसरी आर्क ने ये सी पॉइंट पर कट किया है और नीचे वाली दोनों आर्क ने एक दूसरे को डी पॉइंट पर कट किया है। अब हम सी और डी पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे। ये हमने सी और डी पॉइंट को ज्वाइन किया है। इस तरह से जो हमारा जो कट पॉइंट है वो एन पॉइंट पर सी डी ने ए बी को कट किया है। एन पॉइंट से हम चेक करते हैं कि क्या हमारा इक्वल है। यहां से लेकर यहां तक है, हम निशान लगाते हैं और दूसरे को भी चेक करते हैं। तो जैसे कि आपने देखा मेजरमेंट हम करके चेक कर रहे हैं, तो इक्वल है बिल्कुल दोनों साइड। ये वाली साइड ए एन और एन बी दोनों इक्वल है। अब हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। नंबर 1 है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर। इसके बाद हमने दूसरा काम क्या किया था, हमने ए को सेंटर लिया था, ए एज अ सेंटर, we draw two arcs on both sides of line segment AB। AB के दोनों तरफ हमने
आर्क्स दो लगाई हैं। नंबर 3 पे है B as a center, we draw two arcs of both sides of line segment AB, which cut first arcs at point C and D. C and D. Join C and D point which cut at midpoint N of AB. This is our required figure. ये हमारा पहला था। इसके बाद हम इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट्स, अभी हम इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं 7 सेंटीमीटर, और तकरीबन हमारा जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है सेम ही रहेंगे, तो जो इसमें होगी थोड़ी बहुत तब्दीली वो हम कर लेंगे। तो आए हम इसको स्टार्ट करते हैं। 7 सेंटीमीटर हम एक लाइन सेगमेंट लेंगे। ये ए भी एक लाइन सेगमेंट है, ये है 7 सेंटीमीटर। इसको हमने बाइसेक्ट करना है। इसके हाफ से ज्यादा, ए बी के हाफ से ज्यादा हम कंपास को खोलेंगे। एक आर्क हम ऊपर लगाएंगे, एक आर्क ए बी के नीचे वाली साइड पे। इसी तरह से हम बी को एज ए सेंटर लेंगे, एक आर्क ऊपर वाली साइड पे और एक नीचे वाली साइड पे। दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को पॉइंट C एंड D पर कैंसिल किया है, कट किया है दोनों ने एक दूसरे को। इन दोनों को हम अब ज्वाइन कर देंगे। दोनों ने एक दूसरे को C और D पर जब हमने इनको ज्वाइन किया तो इन्होंने ए बी लाइन सेगमेंट जो थी उसको पॉइंट N पर कट किया है। अब हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखते हैं। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 7 सेंटीमीटर, ए एज ए सेंटर, इसको हमने सेंटर लिया था। वी ड्रॉ टू आर्क्स ऑफ बोथ साइड, ऊपर और नीचे हमने आर्क्स लगाए ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। उसके बाद बी एज ए सेंटर, वी ड्रॉ टू आर्क्स ऑफ बोथ साइड। फिर इसको हमने सेंटर लिया और टू आर्क्स हमने लगाई which cut first arcs at point C and D। जिन्होंने पहले जो आर्क्स हमने लगाई हुई थी उनको C और D पॉइंट पर कट किया। जॉइन C एंड D पॉइंट, ये दो पॉइंट हमें मिले थे C और D, इसको हमने जॉइन किया। which cut the midpoint N of AB। जिन्होंने AB के मिड पॉइंट N से कट करती हुई वो गुजरी। दिस इज आवर रिक्वायर्ड फिगर। तो ये हमारी जो मतलूबा जो फिगर हमने बनानी थी वो ये है। तो इसके बाद आए हम पार्ट नंबर 3 करते हैं। स्टूडेंट, अभी हम क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट नंबर 3 है, उसको करने लगे हैं। वो लेना है हमने 8 सेंटीमीटर।
तो हम 8 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट लेंगे। एट सेंटीमीटर। इसके बाद हमने कंपास की मदद से हमने इसको बाइसेक्ट करना है। इसके सेंटर से ज्यादा हम इसको खोल लेते हैं कंपास को। एक आर्क हम ऊपर लगाएंगे, एक हम नीचे लगाएंगे, इसी तरह दूसरी साइड पे भी। ये हमारा सी पॉइंट है, ये डी है, और ये जो हमने लाइन सेगमेंट ली थी ये ए बी है। अब हम इनको ज्वाइन करेंगे। सी और डी पॉइंट को ये जो पॉइंट जहां पे ए बी को कट किया है सी डी ने, वो हमारा मिड पॉइंट है। और यहां से हमने इसको देखा है कि दोनों तरफ इक्वल ये कट गया। तो इसके हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन अब लिखते हैं। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 8 सेंटीमीटर। ए बी लाइन सेगमेंट हमने ली है ऑफ 8 सेंटीमीटर। ए एज अ सेंटर, A as a center we draw two arcs, एक इस तरफ और एक नीचे, two arcs of both sides of line segment AB। AB के ऊपर और नीचे दोनों साइडों पे हमने लगाया। फिर हमने B को लिया था, B as a center, तो हमने two arcs दोनों साइडों पे और लगाए। B as a center we draw two arcs of both sides। इसको हमने सेंटर लिया था और ये two arcs हमने लगाई which cut first arcs at point C and D। इन दोनों ने पहली आर्क्स जो हमने लगाई थी उनको सी और डी पॉइंट पर कट किया। सी और डी को हम ज्वाइन करते हैं, और ज्वाइन करते हुए हमने देखा कि ए बी लाइन सेगमेंट को सी और डी ने कट किया पॉइंट एन पर। ज्वाइन सी एंड डी पॉइंट विच कट एट मिड पॉइंट एन ऑफ ए बी। उन्होंने एन पर कट किया ए बी को। दिस इज अ रिक्वायर्ड फिगर। तो ये हमारी मतलूबा फिगर थी। ये हमारा पार्ट नंबर 3 था। इसके बाद हम पार्ट नंबर 4 करते हैं। स्टूडेंट, हमने पार्ट नंबर 1 5 सेंटीमीटर, सेकंड 7 सेंटीमीटर, थर्ड 8 सेंटीमीटर ये हमने कर लिया है। अब हम फोर्थ कर रहे हैं 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर की हम एक लाइन सेगमेंट लगाएंगे। तो हम उसको डबल कर लेते हैं। हम तकरीबन उसको बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अगर हम 10 सेंटीमीटर लें तो छोटा आएगा। ये 10 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट है ए बी। इसके दोनों तरफ हमने आर्क्स लगानी है। जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चंस में आपको बताया कि हम इसके सेंटर से थोड़ा ज्यादा खोलेंगे। ये इसके सेंटर से ज्यादा खुल गई क्योंकि यहाँ पर तकरीबन सेंटर है। सेंटर से हमने थोड़ा ज्यादा खोला और हम ए को सेंटर लेंगे। ए एज ए सेंटर वी ड्रॉ टू आर्क्स ऑन बोथ साइड ऑफ ए बी। बी एज ए सेंटर, अब हम बी के पर रखेंगे। बी एज ए सेंटर वी ड्रॉ टू आर्क्स। इन दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को पॉइंट सी और डी पर कट किया है। अब हम सी और डी को आपस में ज्वाइन कर देंगे। एक हम लाइन लगाएंगे जो सी और डी को कट करती हुई गुजरेगी, और साथ में उसने कट किया है ए बी को पॉइंट एन पर। और ये जो बाइसेक्ट होता है, ये दोनों साइडों को, ये जो
बिल्कुल सेंटर से AB को जो लेंथ है 10 सेंटीमीटर उसको इसने बिल्कुल सेंटर से कट किया है। अब दोनों साइडों पे इक्वल इसकी मेजरमेंट है। तो इसका हम फिर लिखते हैं इसका सेट्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस। यहाँ पे हम 10 सेंटीमीटर लिखेंगे। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB ऑफ 10 सेंटीमीटर। A as a center, we draw two arcs of both sides on both sides of line segment AB. B as a center, we draw two arcs on both sides of line segment AB, which cut first arcs at point C. तो हमने पहले जब A पर रखकर दो आर्क्स लगाई थी, तो वो ये है, ये वाली आर्क्स और इधर से ये वाली। फिर हमने जब B पर रखा है तो ये दो आर्क्स लगी, एक ये और एक ये वाली। तो इन्होंने काटा है पहली आर्क्स को पॉइंट C और D पर। फिर हमने इसको मिला दिया। जॉइन C एंड D पॉइंट विच कट एट मिड पॉइंट N ऑफ AB। जिन्होंने मिड पॉइंट AB का जो मिड पॉइंट N था वहां पे इसको कट किया है। तो इस तरह से दिस इज आवर रिक्वायर्ड फिगर। तो ये जो हमारी रिक्वायर्ड फिगर थी वो बन गई। तो इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का 6.5 सेंटीमीटर। स्टूडेंट अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट कर रहे हैं, पार्ट नंबर 5। 6.5 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन सेगमेंट लेनी है, ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले हम उसे ड्रॉ करते हैं। ये AB एक लाइन सेगमेंट है जो 6.5 सेंटीमीटर की। इसके बाद हम कंपास को इसके हाफ से ज्यादा खोलेंगे और हमने A को सेंटर लिया और हमने टू आर्क्स लगाई बोथ साइड पे। इस तरह B को सेंटर लिया और हमने दोनों साइडों पे टू आर्क्स लगाए। जिन्होंने पहली आर्क्स को पॉइंट C और D पर कट किया था। अभी हमने तकरीबन ये 5th क्वेश्चन पे है, 5th टाइम मैंने आपके सामने इसको ड्रॉ किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अब इसकी समझ आ गई होगी कि बाइसेक्ट कैसे करते हैं किसी भी लाइन सेगमेंट को। अब हम इन दोनों को C और D को आपस में ज्वाइन करते हैं। C और D को ज्वाइन हमने किया और ये जो जिस पॉइंट पे AB को उसने कट किया है वो है पॉइंट N। तो N पॉइंट पर जो कट किया है तो इस तरह से AN और NB दोनों इक्वल मेजरमेंट के हैं। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB। लाइन सेगमेंट का ये साइन है। ये कितने सेंटीमीटर है? 6.5 सेंटीमीटर। ड्रॉ लाइन सेगमेंट्स AB of 6.5 सेंटीमीटर। A as a center, we draw two arcs on both side of line segment AB। टू आर्क्स हमने लगाई थी जिन्होंने AB को दोनों साइडों पर जिनको हमने ड्रॉ किया। अब उसके बाद B as a center, इसको हमने सेंटर लिया। B as a center, we draw two arcs on both side of line segment AB। AB के दोनों साइडों पे लगाई हमने, दो पहले लगाई थी और दो बाद में लगाई जिन्होंने पहली आर्क्स को पॉइंट C और D पर कट किया था। Which cut first arcs at point C and D। Join C and D point। ये जो C पॉइंट है D पॉइंट है इनको ज्वाइन हमने किया। Which cut at mid point N of AB। जिन्होंने AB को मिड पॉइंट N पर कट किया। This is our required figure। और इस तरह से ये हमारी फिगर बन गई। तो ये हमारे तमाम पार्ट्स हो गए। सबसे पहले हम 4 सेंटीमीटर एक लाइन सेगमेंट लेंगे।
ए बी एक लाइन सेगमेंट है 4 सेंटीमीटर। इस पे एक डॉट हम किसी भी जगह पे डॉट ले सकते हैं। डॉट हम लेंगे सी। इस सी डॉट से सीधा हमने परपेंडिकुलर जो है वो ड्रॉ करना है ए बी पर। सबसे पहले हम सी को अपना सेंटर लेते हुए हम दो आर्क्स लगाएंगे। एक आर्क्स लगाएंगे और ये आर्क हमने लगाई। अब जहां पे आर्क ने कट किया है ए बी को, वहां से हम दो आर्क्स और लगाएंगे। एक ये आर्क हमने लगाई, एक आर्क हम यहां पे रख के लगाएंगे। फिर हम इस आर्क जहां पर दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को काटा वो हमारा पॉइंट है डी, और सी और डी को मिलाता हुआ एक हमने लाइन खींचनी है। ये हमने लाइन खींची। परपेंडिकुलर जो होता है वो किसी भी लाइन पर 90 का एंगल बनाता है। अब हम चेक करते हैं कि 90 का एंगल बना है कि नहीं। हम देख सकते हैं कि ये 90 का एंगल है। जहां पर ये ए पॉइंट है, ये जो पॉइंट जहां पर जो हमने आर्क लगाई है, जहां पर उसने कट किया है, इसे हम एफ और ए कह सकते हैं। ये यू एंड वी है। हमारा लाइन जो है, जो परपेंडिकुलर लाइन है, वो यू और वी है। जो हमने बाहर डॉट लिया था वो सी था। दोनों आर्क्स ने जहां एक दूसरे को कट किया है वो पॉइंट हमारा डी है। तो आए हम इसके जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है उस पे बात करते हैं और उसको देखते हैं कि वो क्या है। ये हमारे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो पहला है पॉइंट हमारा, सबसे पहले हमने ए बी जो लाइन सेगमेंट थी 4 सेंटीमीटर वो हमने ड्रॉ की थी। तो उसके बारे में हम लिखते हैं ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। फिर हमने सी एक पॉइंट लिया था जो कि ए बी पर नहीं था बल्कि ए बी से थोड़ा सा हटके था। सी पॉइंट एक पॉइंट सी लाइन और साइड ए बी जो ए बी से थोड़ा हटके था। सी पर कंपास रखकर हमने एक आर्क लगाई जिसने ए बी को एफ और ए पॉइंट पर कट किया। और उसके बाद फ्रॉम सी वी ड्रॉ एन आर्क विच इंटरसेक्ट ए बी एट पॉइंट ए एंड एफ। अब हमने बारी बारी उसके बाद ए पर रखकर एक हमने आर्क लगाई थी, ए पर रखकर ये आर्क लगाई, एफ पर रखकर भी आर्क लगाई। दोनों आर्क्स जब हमने लगाई थी दोनों ने डी पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया था। तो यहाँ पे हम वही लिखते हैं F has a center, we draw an arc। ये जो पहली F पे रख के लगाई थी। फिर A has a center, we draw an other arc which intersect first arc at point D। A पर रखकर फिर हमने दूसरी आर्क लगाई जिसने पहली आर्क को D पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। Draw a line UV through C and D। C और D से गुजरती हुई एक हमने लाइन ड्रॉ की UV जिसने AB को N पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया था। Draw a line UV through C and D which intersect AB at point N। जिसने N पॉइंट पर उसको कट किया था, इंटरसेक्ट किया था। UV is the required perpendicular। तो ये जो UV ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है परपेंडिकुलर, ये हमारी लाइन जो थी ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन थी। स्टूडेंट अभी हम सेकंड क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं। 5 सेंटीमीटर हम इसका लेंगे पहले।
ए बी एक लाइन हमने ली है 5 सेंटीमीटर, एक डॉट हम इसके ऊपर सी डॉट लेंगे थोड़ा सा फासले पर, जो कि ए बी पर नहीं होगा। वहां से हम एक आर्क लगाएंगे जो ए बी को कट करेगी। इसने दो जगहों पर कट किया है, जिसे हम ई और एफ के नाम देंगे। ई और एफ पर रखकर हम फिर दो आर्क लगाएंगे, एक ई पर रखकर हम आर्क लगाएंगे और एक एफ पर रखकर। कंपास उतनी ही खुली रहेगी। दोनों जगह जहां पर कट किया है दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को, वो डी पॉइंट है। एक हम लाइन खींचेंगे परपेंडिकुलर लाइन, ये यू एंड वी लाइन है जिसने ए बी को पॉइंट एन पर कट किया है। इसकी एक्यूरेसी देखने के लिए हम देखते हैं कि क्या हमारा परपेंडिकुलर 90 का एंगल बनाता है कि नहीं। तो बिल्कुल 90 का एंगल बन रहा है। ये 90 का एंगल, इधर भी 90 का एंगल। इससे में अंदाजा होगा कि हमने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो बिल्कुल दुरुस्त है। तो आइए हम इसका अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखते हैं। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी 5 सेंटीमीटर, उसके बाद टेक पॉइंट सी लाइंग आउटसाइड ए बी। ये हमने एक पॉइंट सी लिया था जो ए बी पर नहीं था बल्कि उसके बाहर था। फ्रॉम सी, ये जो सी पॉइंट है, फ्रॉम सी वी ड्रॉ एन आर्क विथ which intersects AB at points E and F। C पर रखकर हमने AB पर एक आर्क ड्रॉ की थी जिसने AB को पॉइंट E और पॉइंट F पर इंटरसेक्ट किया था। उसके बाद हमने क्या किया कि F पर रखकर एक हमने आर्क लगाई थी। F as a center, we draw an arc। F पर रखकर एक हमने आर्क लगाई थी। उसके बाद E as a center, we draw an other arc। E पर रखकर हमने एक दूसरी आर्क लगाई थी जिसने पहली आर्क को इंटरसेक्ट किया पॉइंट D पर। Which intersect first arc at point D। Draw a line UV through C and D। UV हमने एक लाइन ड्रॉ की जो C और D को टच करती हुई गुजरी और उसने AB को पॉइंट N पर कट किया, इंटरसेक्ट किया। which intersect AB at point N। N पर उसने इंटरसेक्ट किया था। तो ये जो UV लाइन है हमारी, UV is the required perpendicular। तो ये UV जो लाइन है ये हमारी परपेंडिकुलर है, जिसको हमने चेक कर लिया है कि दोनों साइडों पर, इस साइड पर भी और इस साइड पर भी 90 का एंगल उसने बनाया था। तो इसका मतलब है कि ये हमारा बिल्कुल जो फिगर है जो परपेंडिकुलर वो बिल्कुल दुरुस्त है। तो ये सेकंड पार्ट था। इसके बाद हम थर्ड पार्ट करें। अभी 3 पार्ट वो हम कर रहे हैं। सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट लेंगे 6 सेंटीमीटर। सिक्स सेंटीमीटर की ए बी हमने एक लाइन सेगमेंट ली है। इस पर हम एक पॉइंट लेंगे सी। ये
इनके जो पॉइंट्स नेम जो हैं पॉइंट्स के वो हम सेम हर बार इसलिए सेम रख देते हैं ताकि हमें बार बार जो है ये इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बार बार ना लिखने पड़े। इसके बाद हम सी पर रखकर अपनी कंपास को हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, आर्क ड्रॉ करेंगे। आर्क हमने ड्रॉ की जिसने ए बी को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट किया। एक पॉइंट है ई और एक पॉइंट है हमारा एफ। अब ये हम करेंगे कि ई और एफ पर रखकर हम 2 आर्क्स और लगाएंगे। इनको हम सेंटर लेंगे। एफ को हमने सेंटर लिया, एक आर्क हमने लगाई। उसके बाद ई को हमने सेंटर लिया, एक और आर्क लगाई। तो दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को पॉइंट डी पर इंटरसेक्ट किया है। अब हम एक लाइन लगाएंगे यूवी जो सी और डी को टच करती हुई गुजरे। ये यूवी एक लाइन है जो सी और डी को टच करती हुई गुजरी है और उसने ए बी को इंटरसेक्ट किया है पॉइंट एन पर। ये हमारी फिगर है। अब इसको हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखते हैं। ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी 6 सेंटीमीटर, एक पॉइंट सी लाइन आउटसाइड ए बी। यहां पर एक हमने पॉइंट लिया है। फ्रॉम सी वी ड्रॉ एन आर्क। सी से हमने सी को सेंटर लेकर हमने एक आर्क ड्रॉ की है विच इंटरसेक्ट ए बी एट पॉइंट ई एंड एफ, जिसमें ए बी को ई और एफ पॉइंट पर जब हमने ऐसे आर्क लगाई थी तो ई और एफ पॉइंट पर उसने इंटरसेक्ट किया था ए बी को। फिर हमने क्या है एफ एज ए सेंटर वी ड्रॉ एन आर्क। फिर हमने एफ को सेंटर मानकर ये आर्क ड्रॉ की। फिर ई को सेंटर मानकर हमने दूसरी आर्क ड्रॉ की विच इंटरसेक्ट फर्स्ट आर्क एट पॉइंट डी, जिसने पहली आर्क को डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। अब ये सारा अमल करने के बाद पहले ये आर्क लगाने के बाद फिर दूसरी 2 आर्क लगाने के बाद जहां पे डी पॉइंट हमें मिल गया, अब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ अ लाइन यूवी। यूवी एक लाइन ड्रॉ की थ्रू सी एंड डी जो सी और डी को टच करती हुई गुजरी विच इंटरसेक्ट ए बी एट पॉइंट एन, जिसने ए बी को पॉइंट एन पर इंटरसेक्ट किया। UV इज द रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर। तो ये जो UV ऊपर से जो लाइन नीचे आ रही है ये रिक्वायर्ड हमारे परपेंडिकुलर है। इसको एक दफा फिर हम चेक कर लेते हैं कि क्या 90 का एंगल बना है कि नहीं। ये हमने पॉइंट इंटरसेक्ट पोजीशन पर रखा और यहाँ पे आप देखें कि ये 90 का एंगल जो है वो बन रहा है। इस तरह से इस चीज ने साबित किया, प्रूव किया कि हमने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो बिल्कुल दुरुस्त है। अभी हम आर्ट नंबर 4 कर रहे हैं जिसमें जो लाइन सेगमेंट है वो हमारी 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट हम लेंगे ए बी 8 सेंटीमीटर। इससे थोड़ा फासले पर हमने एक पॉइंट लिया वो है सी पॉइंट। सी पॉइंट से हम एक आर्क लगाएंगे
जो AB को कट करेगी। ये हमारे C पॉइंट पर हमने कंपास को रखा है, हमने एक आर्क लगाई जिसने AB को टू पॉइंट्स पर, एक पॉइंट है हमारा E और एक है F, यहां पर इंटरसेक्ट किए। इसके बाद हमने इन्हीं दो पॉइंट E और F को सेंटर मानकर हम दो आर्क्स लगाएंगे जो एक दूसरे को कट करेंगे। तो आइए हम F पहले रखकर एक आर्क लगाते हैं। अब दूसरी आर्क जो हम E पर रख के लगाएंगे, कंपास उतनी ही रेडियस की खुली रहेगी। अगर हमने कम या ज्यादा कर लिया तो हमारा परपेंडिकुलर नहीं लगेगा। अब हम एक, ये जहां पे दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को कट किया है वो D पॉइंट है। अब हम D और E से गुजरती हुई एक लाइन लेंगे जिसका नाम U एंड V है, और ये जहां से गुजरी है वो पॉइंट N है। अभी हम तकरीबन 5वां पार्ट कर रहे हैं और अब तक हमें समझ आ जानी चाहिए कि कौन सा मेथड हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं परपेंडिकुलर के लिए। आइए इसी का हम देखते हैं। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट 8 सेंटीमीटर AB 8 सेंटीमीटर, टेक अ पॉइंट C, ये जो C पॉइंट है, लाइन आउटसाइड AB जो AB से थोड़ा हटकर है। इसी C को हमने from C we draw an arc which intersect AB at point E and F। हमने आर्क लगाई है जिसने AB को E और F पर इंटरसेक्ट किया है। F as a center we draw an arc। F को सेंटर मानकर हमने ये आर्क ड्रॉ की, फिर E को सेंटर मानकर हमने दूसरी आर्क ड्रॉ की, दोनों ने एक दूसरे को पॉइंट D पर कट किया। उसके बाद हमने क्या किया, ड्रॉ लाइन UV थ्रू C एंड D। C और D से गुजरती हुई एक हमने लाइन ड्रॉ की जो कि एक्चुअल हमारा परपेंडिकुलर है, विच इंटरसेक्ट AB एट पॉइंट N, जिसने AB को पॉइंट N पर इंटरसेक्ट किया है। तो ये जो UV हमारी लाइन है, UV इज द रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर। तो ये हमारा पार्ट नंबर 4 था। इसके बाद हम पार्ट नंबर 5 कर। स्टूडेंट आए हम इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट 5वां जो है वो करते हैं। 11 सेंटीमीटर इस लाइन सेगमेंट की लेंथ होगी। ये हमने AB एक लाइन सेगमेंट ली है, 11 सेंटीमीटर इसकी मेजरमेंट है। इससे थोड़े फासले पर हमने एक पॉइंट C लिया है। C से हम एक आर्क लगाएंगे, C को सेंटर रखकर। ये जो हमने C को सेंटर रखकर जो आर्क लगाई है उसने AB को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट किया है। एक पॉइंट E है, दूसरा F है। अब इन दोनों पॉइंट से हम दो आर्क्स और लगाते हैं सेम रेडियस रखते हुए। ये पहली आर्क है फ्रॉम F से, F पॉइंट से, दूसरी आर्क है E पॉइंट से।
जितना रेडियस यहाँ पे हमने रखी है कंपास गोली, जितने रेडियस की उतनी ही रेडियस की कंपास गोली रहेगी ई से, तभी ये परपेंडिकुलर बनेगा। अब हम एक लाइन खींचते हैं यूवी। स्टूडेंट ये पॉइंट हमारा जहां पे आर्क्स ने एक दूसरे को कट किया है, इंटरसेक्ट किया है, वो डी है। अब हमने एक लाइन खींचनी है जो सी और डी को टच करती हुई गुजरेगी और ए बी को पॉइंट एन पर इंटरसेक्ट करेगी। ये यू एंड वी लाइन होगी। इस तरह से ये तकरीबन हमारी फिगर मुकम्मल हो गई। इसकी परफेक्शन देखने के लिए हम इसका एंगल चेक करते हैं। ये बिल्कुल एग्जैक्ट 90 का एंगल है, इससे अंदाजा हो गया कि ये परफेक्ट फिगर बनी है। अब हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखते हैं। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी 11 सेंटीमीटर, टेक पॉइंट सी लाइंग आउटसाइड ए बी, जो ए बी से हटकर है थोड़ा, इसी को हमने सेंटर मार्कर फ्रॉम ए बी सी वी ड्रॉ एन आर्क which intersect AB at point E and F। ये जो हमने यहाँ पर रखकर जो आर्क लगाई है, उसने एक पॉइंट ये F है और एक E है, यहाँ पर इंटरसेक्ट किया है। इसके बाद हम F पर रखकर एक आर्क लगाएंगे और E पर रखकर एक आर्क लगाएंगे। ये फोर्थ एंड फिफ्थ जो पॉइंट है ये इसी बात पे है। ये दोनों आर्क्स लगाई गई हैं, दोनों ने एक दूसरे को which intersect first arc at point D। दूसरी आर्क ने पहली आर्क को D पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है। उसके बाद हमने क्या किया है, ड्रॉ अ लाइन यूवी। ये यूवी जो लाइन है ये हमने ड्रॉ की है थ्रू सी एंड डी, जो सी और डी में से होती हुई गुजरी है, विच इंटरसेक्ट ए बी एट पॉइंट एन, जिसने ए बी को पॉइंट एन पर इंटरसेक्ट किया है। यूवी इज रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर। तो यूवी जो है जो ऊपर से नीचे आ रही है, ये हमारा रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर है। हमने डी की मदद से हमने इसको देखा भी है कि क्या 90 के एंगल बनते हैं कि नहीं है। तो दोनों तरफ 90 के एंगल बने। इस तरह से हमारी ये फिगर बिल्कुल परफेक्ट है और कंप्लीट है। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। स्टूडेंट आज की वीडियो का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जो एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन है। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, टेक पॉइंट सी लाइंग आउटसाइड इट। एक पॉइंट हमने सी लेना है जो ए बी पर नहीं होगा। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर सी डी टू ए बी। तो ए बी पर एक ऊपर से नीचे परपेंडिकुलर हम बनाएंगे जो कि सी डी कहलाएगा। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। नाइन सेंटीमीटर हम एक लाइन सेगमेंट लेंगे। ये है ए बी, नाइन सेंटीमीटर। पॉइंट हम एक लेंगे, उसी तरह से तकरीबन बनेगा। पॉइंट हम लेंगे सी पॉइंट, जो थोड़ा सा ए बी से हटकर है। यहां से हम एक आर्क लगाएंगे। जो ए बी को 2 पॉइंट्स ई और एफ पर कट करेगी। ये ई है, ये एफ है, इस पर कट किया है। इनसे हम दो और आर्क्स लगाएंगे, एफ पॉइंट से और ई पॉइंट से। दोनों आर्क ने एक दूसरे को कट किया है। पॉइंट डी पर
सी और डी को मिलाती हुई एक हम लाइन लेंगे। सॉरी, इन पॉइंट्स के हम नाम चेंज कर देते हैं। ये G है और ये H है। तो चूंकि CD हमने लाइन खींच ली, इसलिए CD उनके नाम नहीं हमने रहने दिए। अब हम एक लाइन खींच रहे हैं ऊपर से नीचे की तरफ, जिसका नाम CD है, और इसने AB को पॉइंट N पर इंटरसेक्ट किया है। तो अब इसकी हम एक्यूरेसी को देखने के लिए देखते हैं कि क्या 90 का एंगल बनता है कि नहीं। तो एग्जैक्ट 90 का एंगल बन रहा है हमारा। ये जो हमने ड्रॉ किया ये बिल्कुल एक्यूरेट है। इसके बाद आप यहाँ देखिए इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है। इसका जो पहला पॉइंट था, सबसे पहले हमने AB को कंस्ट्रक्ट किया था। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने एक पॉइंट लिया था, टेक अ पॉइंट G लाइन आउटसाइड AB। G एक पॉइंट लिया है जो AB से थोड़ा अलग है। G as a center we draw an arc which intersect AB at point E and F। G से हमने एक आर्क लगाई है जिसने AB को E और F पर इंटरसेक्ट किया है। A as a center draw an arc, E as a center draw an arc, E से हमने एक आर्क ड्रॉ की है। F as a center draw another arc, एक हमने दूसरी आर्क F से बनाई है। Which cut first arc at point H, जिसने फर्स्ट आर्क को H पॉइंट पर कट किया था। Draw a line CD through G and H, फिर हमने CD एक ऊपर से लाइन खींची है जो G और H से होती हुई गुजरी है। Which intersect AB at point N, जिसने AB को पॉइंट N पर इंटरसेक्ट किया है। तो ये जो CE हमारी लाइन है, CE is required perpendicular CD जो है वो रिक्वायर्ड हमारी परपेंडिकुलर है। सबसे पहले हम एंगल बनाएंगे 60 का। इसके लिए एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं, फिर सूटेबल कंपास को खोलते हैं सूटेबल रेडियस के हिसाब से। तो अभी सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन लेंगे। स्ट्रेट लाइन को हम AB कहेंगे। इसकी मेजरमेंट आप जितनी मुनासिब हो ले लें, इसकी कोई कंडीशन नहीं है। इसके बाद हम सूटेबल रेडियस की कंपास खोलेंगे। ये जो बीच में डिस्टेंस होता है इसे रेडियस बोलते हैं। तो आइए हम B को सेंटर मानकर हम एक कंपास एक आर्क लगाएं। कंपास हमारी उतनी ही खुली रहेगी। तो हम यहां से जहां से आर्क हमारी पहले आर्क शुरू हुई थी, एक और आर्क छोटी सी लगाएंगे। तो ये जो पॉइंट है ये हमारा 60 के एंगल का है। इसका हम नेम बाद में रखते हैं, पहले लाइन लगाएं। ये C पॉइंट है, इसे हम D पॉइंट कह सकते हैं, इसे हम E पॉइंट कह सकते हैं। तो ये जो एंगल बना है ये हमारा 60 का एंगल है। इस तरह से हम अगर इतनी ही कंपास को आगे इतनी रेडियस की कंपास खुली रहेगी, हम आगे एक आर्क लगाएंगे तो वो 120 का एंगल होगा। तो आए हम इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स जो हैं
उनको समझते हैं। इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस इस तरह से हैं। सबसे पहले हमने ड्रॉ किया था ए बी, तो उसको हम लिखेंगे ड्रॉ बी सी, सॉरी यहाँ पे ए बी हम लिखेंगे। ड्रॉ ए बी को हमने ड्रॉ किया था विद बी एज सेंटर। इसको हमने सेंटर मानकर एक आर्क लगाई थी with B as a center and with a suitable radius। हमने जितनी कंपास खोली थी, draw an arc to intersect BC at point E, जिसने AB को जिसने इंटरसेक्ट किया था पॉइंट E पर, with E as a center, draw with the same radius, draw another arc which intersect the previous arc at point D। यहाँ इसको हमने सेंटर मानकर एक और आर्क लगाई थी जिसने पहली आर्क को पॉइंट D पर इंटरसेक्ट किया था। इसके बाद ज्वाइन D एंड B, इस D और B को हमने आपस में ज्वाइन किया और इसको एक्सटेंड किया, इसको आगे बढ़ाया हमने, एक्सटेंड DB टू C फॉर्म ABC, कि हमने उसको C तक एक्सटेंड किया, बढ़ा दिया, जिसकी वजह से हमारा एंगल ABC कंस्ट्रक्ट हो गया। तो इस तरह से एंगल ABC is equal to 60 is the required angle। तो ये हमारा required angle था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे, 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। स्टूडेंट अभी हम 90 का एंगल बनाएंगे, तो इसके लिए एक हमें स्ट्रेट लाइन लेना पड़ेगी। हम स्ट्रेट लाइन लेते हैं, ये हमारा A पॉइंट होगा और यहाँ पे हम एक B पॉइंट ले लेते हैं। इस B पॉइंट को हम सेंटर रखकर हम एक सूटेबल आर्क लगाएंगे, सूटेबल रेडियस की। यहां पे हमने इसको सेंटर लिया और ये हमने एक आर्क ली है। अभी हम इसको सेंटर लेंगे, ये जो पॉइंट D E इसे हम कहेंगे, ये पॉइंट E होगा। कंपास उतनी ही खुली रहेगी, तो हम एक और आर्क लगाएंगे, इसके साथ ही एक और आर्क लगाएंगे इतनी ही रेडियस की। इस आर्क को हम F कह दें और इसको G। अब कंपास को थोड़ा सा हम ज्यादा खोलेंगे और हम E पर रखकर, E को सेंटर लेकर हम एक आर्क लेंगे ऊपर, फिर G को सेंटर लेकर हम एक और आर्क लेंगे। ये जो हमारा पॉइंट है जहां पे दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को कट किया है, ये हमारा पॉइंट H है। अब इसको हम मिलाएंगे, B को मिलाएंगे H के साथ, H के साथ मिलाया और हम इसे एक्सटेंड करेंगे ऊपर तक, और ये जो हमारा पॉइंट बनेगा, ये बनेगा हमारा पॉइंट C। तो इस तरह से A B C जो है ये हमारा 90 का एंगल बना। तो इसके बाद हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पे बात करते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इसके हैं। सबसे पहले हमने एक लाइन सेगमेंट लगाई थी AB, ड्रॉ AB। उसके बाद with B as a center and with a suitable radius, draw an arc to intersect BC at E। हमने B को सेंटर लेकर एक आर्क लगाई थी जिसने सबसे पहले
ए बी को पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट किया था, फिर हमने ई को सेंटर लिया और हमने एक और आर्क लगाई जिसने पहली आर्क को पॉइंट एफ पर इंटरसेक्ट किया। इतनी ही कंपास खुली रहेगी विद एफ एज ए सेंटर एंड विद सेम रेडियस, उतनी ही कंपास खुली रहेगी। ड्रॉ एन अदर आर्क टू इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क एट जी पॉइंट। तो जी पॉइंट पर इस आर्क ने पहली आर्क, ये जो हमने लगाई हुई थी प्रीवियस आर्क, उसको जी पॉइंट पर कट किया। फिर हम इन दोनों आर्क को सेंटर लेकर हमने ये आर्क्स लगाई थी जिन्होंने एच पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया था। तो यही हम यहाँ पे देखते हैं, विद एफ एंड जी एज ए सेंटर एंड विद द सेम रेडियस ड्रॉ टू आर्क्स व्हिच इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट एच। फिर एच और बी को हमने मिला दिया, जॉइन एच एंड बी। उसके बाद हमने इसको एक्सटेंड किया, आगे बढ़ाया, एक्सटेंड एच बी टू सी, सी तक। इस तरह से जो सी है उसने एक एंगल बना दिया, ए बी सी एक एंगल बन गया। एंगल ए बी सी 90 डिग्री का एंगल है, इज द रिक्वायर्ड एंगल, ये हमें चाहिए था। तो इस तरह से ये हमारा पार्ट सेकंड जो है वो कंप्लीट हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसमें से सीखा होगा। स्टूडेंट, अभी तक हम 90 का एंगल और 60 का एंगल बना चुके हैं, अब हम 135 का बना रहे हैं। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट लेंगे। ये हमारा ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है। तो बी पॉइंट पर हम सूटेबल रेडियस की एक आर्क लगाएंगे। कंपास उतनी ही खुली रहेगी। हम एक और आर्क लगाएंगे जिसने पहली आर्क को कट किया, फिर आगे इसी तरह एक सेकंड आर्क लगाएंगे। अब हमने एंगल असल में लेना है 135 का। पहले हम 90 का एंगल बनाएंगे, फिर हम 130 का बनाएंगे। ये 90 का है, एक दो फिर चेक कर लें। नाइन्टी का हमें रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए हम इसको डॉट की शक्ल में लगाएंगे। हमें रिक्वायर्ड है 135 का। तो अब ये जो हमारा 90 का एंगल बना, 90 इस तरफ है, 90 इस तरफ है। इस तरफ तो हमारा 90 हो गया। तो हम यहाँ पे इसको मैं समझाता हूँ। 90 में 45 को हम ऐड करेंगे तो ये 135 का एंगल बनेगा। इधर से तो हमने 90 का ले लिया है और दूसरी साइड पे भी 90 का है। इसको हम हाफ करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, तो ये हमारे पास एंगल आएगा 135 का। एक दफा हम यहां पे रखकर एक आर्क लगाएंगे और एक दफा यहां 90 पर रखकर लगाएंगे एक आर्क। इसको हम मिलाते हैं। यहां पे जो हमारा पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट H होगा
बी और एच को हम मिलाएंगे और एक्सटेंड करते हुए आगे तक ले जाएंगे। ये हमारा सी पॉइंट है। इस तरह से यहां से लेकर यहां तक ये हमारा 135 का एंगल है। पहले हमने 90 का बनाया, तो इस स्ट्रेट लाइन को 90 के एंगल की वजह से दो हिस्सों में ये बट गई। एक हिस्सा इधर आ गया, एक हिस्सा इधर वाला 90 का था, और आगे वाला जो 90 है उसको हमने हाफ किया है, बाइसेक्ट किया है, तो वो 45 बना। तो इधर से 90 और ये 45 दोनों को जब हम ज्वाइन करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये 135 का एंगल बन जाएगा। तो इसके बाद हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को समझेंगे। अभी हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले हमने एक स्ट्रेट लाइन ली थी जिसका नाम हमने ए बी रखा था, लेकिन उसका एंड पॉइंट डी है, ए बी डी, तो इसे ए डी हम कहेंगे। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बीई, ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया था इस लाइन पर। टू राइट एंगल्स आर फॉर्म्ड, right angles are formed। एक कौन सा एंगल ए बी ई बनेगा। इसमें हमने दो एंगल बनाए हैं, एक ए बी ई 90 का एंड और दूसरा ई बी डी, वो भी 90 का है। बाइसेक्ट वन ऑफ द 90 एंगल, ये जो एक एंगल था 90 का, इसको हमने बाइसेक्ट किया है, जिसमें से दो 45 के एंगल बने हैं। एक ए बी सी 45 के एंगल बना है और एक इसमें बना है सी बी डी। तो ये दो एंगल 45 के जब हमने 90 को बाइसेक्ट किया तो बने हैं। अब ये जो हमारा ए बी सी एंगल जो बना है उसमें दो एंगल हैं, एक तो 90 का है, एक 45 का। ए बी ई 90 का और ई बी सी 45 का। तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे आपस में, जैसे मैंने यहां भी बताया, तो वो 135 का एंगल बन जाएगा यहां से ए बी सी। तो ए बी सी 135 का एंगल हमारा रिक्वायर्ड एंगल है। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स, ये जो एंगल्स हैं इनके बारे में है कि इनको कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। हम न्यू काउंट 7 सेकेंड एडिशन, उसका चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज नंबर 13B और क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। इसके 3 पार्ट्स हमने पहले कर लिए थे और उससे आगे हम 150, 165 और 120 हम अभी करते हैं। तो आइए हम इसको स्टार्ट करें। सबसे पहले हम 150 का एंगल बनाएंगे। इसके लिए हम एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी और ये हमारा डी पॉइंट है। हम यहां पे बी को सेंटर मानकर हम एक आर्क लगाएंगे और उससे आगे हम मजीद क्वेश्चन करते जाएंगे। ये कंपास मैंने सूटेबल रेडियस की खोली है। कंपास हमारी उतनी ही खुली रहेगी और हम एक और आर्क लगाएंगे, फिर इस पे रखकर उतनी ही डिस्टेंस, उतना ही रेडियस
फिर हम एक और आर्क लगाएंगे। अब हमारा एंगल है 150 का, यहां से लेकर यहां तक 160 है, सॉरी 60 है, ये भी आगे 60 है और ये भी आगे 60 है। यहां से जब हम इस पॉइंट पर आते हैं तो हम 60 एंगल बना लेते हैं, इस पॉइंट पर जब आते हैं तो हम 120 का एंगल बना लेते हैं, और ये यहां पे 180 का एंगल होता है। अब ये जो ओनली 60 है, इसको जब हम हाफ करेंगे तो इसमें 30 और आ जाएगा, तो 120 में जब 30 ऐड होगा तो वो कितना हो जाएगा 150। तो हम इसको अब बाइसेक्ट करते हैं, जो आगे वाला 60 है यहां से हम एक लाइन सेगमेंट लगाते हैं। इस तरह से ये 60, 120 और 30 ये सारे मिलके कितने बन जाएंगे 150। तो अब हम इनको रेस कर देते हैं, तो हमारा एंगल जो हमने 150 का एंगल बनाना था वो हमारा बन चुका है। अब हम इसको भी रेस कर दें, तो यहां से लेकर यहां तक ये हमारा एंगल जो है ये 150 का है। इसके बाद हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन करते हैं। आइए हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को समझें कि ये कैसे कैसे ये एंगल बना है। ड्रॉ AD, ये यहां से लेकर यहां तक ये नाम मैंने बाद में रखे हैं। AD एक हमने लाइन ड्रॉ की, मार्क अ पॉइंट B ऑन AD, ये जो B पॉइंट था हमने AD पर उसको मार्क किया। विद B एज ए सेंटर एंड विद अ suitable radius draw an arc to intersect at point P and Q। B को सेंटर लेकर हमने एक आर्क लगाई थी जिसने AD को P और Q पर इंटरसेक्ट किया है। फिर हमने क्या किया था, with P as a center and with the same radius draw an arc to intersect the previous arc at point M। फिर हमने P को सेंटर लिया था और हमने ये जो प्रीवियस आर्क थी यहां से लेकर जो PQ प्रीवियस आर्क थी, इसको हमने एक आर्क से कट किया जो पॉइंट M था, M पॉइंट पे कट किया। फिर हमने M को सेंटर मानकर एक उसी रेडियस की एक और आर्क लगाई जिसने प्रीवियस आर्क यानी PQ को N पर इंटरसेक्ट किया। With M as a center, यानी कि यही बात जो भी मैंने आपको बताई, with M as a center and with the same radius draw an arc to intersect the previous, यानी कि वही वाली आर्क at the point N पर उसको इंटरसेक्ट किया। फिर हमने क्या किया, with N and Q as a center and with the suitable radius draw two arcs to intersect each other at point O। फिर हमने Q पर रखकर एक आर्क लगाई, N पर रखकर एक आर्क लगाई, यानी दोनों को सेंटर लेकर हमने 2 आर्क्स लगाई हैं जिन्होंने एक दूसरे को पॉइंट O पर इंटरसेक्ट किया है। हमने जो पहले इतना रेडियस रख रहे थे यहां से लेकर यहां तक, यहां से हमने उसको थोड़ा सा बढ़ाकर ये B से N से और Q से हमने जो आर्क्स लगाई हैं ये रेडियस को हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया था। उसके बाद हमने O को और B को ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन O एंड B एंड एक्सटेंड OB टू C। OB को हमने ज्वाइन किया और इसी लाइन को, इसी रे को एक्सटेंड करते हुए हम पॉइंट C तक ले गए। इस तरह से ये जो हमारा 150 का एंगल है ये बन गया। एंगल ABC 150 इज द रिक्वायर्ड एंगल, और ये एंगल हमारा रिक्वायर्ड था। और जब हमने ये रे लगाई है तो इस तरह से हमें ये हासिल हो गया। इसके बाद ये 4th था और हम 5th पार्ट इसके बाद करते हैं।
स्टूडेंट अभी हमने सेकंड लास्ट पार्ट करना है। इसमें हमने 165 का एंगल बनाना है। 150 का एंगल हम बना चुके हैं और उससे आगे जब हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो हमें 165 का एंगल मिलेगा। तो आइए हम बनाते हैं। ये AB हमने एक लाइन सेगमेंट ली है। इसमें एक पॉइंट हम B ले लेते हैं। B को सेंटर लेकर सूटेबल रेडियस की कंपास खोलेंगे। सेंटर लेकर हम एक आर्क लगाएंगे जो AD को 2 पॉइंट्स पर कट करेगी और वो पॉइंट्स हमारे कौन से हैं? P एंड Q। कंपास हमारी उतनी ही खुली रहेगी। यहां पे P पे रखकर हम एक और आर्क लगाएंगे P को सेंटर लेकर। ये हमारे पास पॉइंट M है। फिर हम यहां पे रखकर एक और आर्क लगाएंगे इतनी ही रेडियस की। ये हमारे पास पॉइंट N है। अब हम इसको इंटरसेक्ट करेंगे और जो हमें पॉइंट मिलेगा यहां पर, उसके बाद हम मजीद उसको इंटरसेक्ट करेंगे। हम थोड़ा सा कंपास को और ज्यादा रेडियस कर लेते हैं। एक आर्क लगाई हमने और फिर N पर रखकर भी एक आर्क लगाएंगे। दोनों आर्क्स ने जहां एक दूसरे को कट किया है उसको हम ज्वाइन करेंगे B के साथ, लेकिन डॉटेड की शक्ल में, क्योंकि ये हमारा रिक्वायर्ड एंगल नहीं है। अब यहां से लेकर यहां तक 150 का एंगल बनता है और ये आगे हमारे पास 30 रह गया है, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया कि ये एक एक जो हिस्सा है, ये पार्ट 60 का है, ये पार्ट 60 का है, ये पार्ट 60 का है। तो ये पार्ट 60 का जो था इसको हमने बाइसेक्ट किया है, तो ये हमारे पास जो एंगल आया है ये 30-30 हो गया है। अब 30 को फिर हम बाइसेक्ट करेंगे तो वो 15-15 हो जाएगा। तो हम उसको फिर से बाइसेक्ट करते हैं। इसको हम ज्वाइन करेंगे B के साथ। ये हमारे पास O पॉइंट था, O को हमने B के साथ ज्वाइन किया और उसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करते हुए आगे ले जाएंगे और ये हमारा C पॉइंट होगा। तो इस तरह से A, B एंड C ये जो है ये हमारा एंगल कौन सा हुआ? इसको हम यहां से शो कर लेते हैं। हम जाएंगे
ये जो एंगल हमारा यहां से ये लेकर यहां तक बना है, ये है 165 का एंगल। एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि यहां से लेकर यहां तक 60 है, आगे फिर 60 है, आगे 30 और आगे 15। इनको मैं लिख देता हूं, ये 60, ये भी 60, ये 30 और ये 15। अब इन सभी को हम ऐड करते हैं, 60 प्लस 60 ये 120 हो गया, उसके बाद 30 150 हो गया, उसके बाद 15। इस तरह से हमें 165 का एंगल जो है वो मिल गया। तो ये 165 का एंगल जो है, इसके अभी हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पे बात करते हैं। इस एंगल 165 के स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ एडी, यहां से लेकर यहां तक एडी, इसको ड्रॉ किया, मार्क पॉइंट बी ऑन एडी, एडी पर एक हमने पॉइंट ले लिया बी, बी एज ए सेंटर, ड्रॉ एन आर्क, which intersect AD at point P and Q. B को सेंटर लेकर हमने एक आर्क लगाई P and Q, जिसने AD को P and Q पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। ड्रॉ एन एंगल ABE, इस पर एक एंगल ड्रॉ किया। EB इंटरसेक्ट आर्क PQ एट पॉइंट S। इस EB रे ने ये जो PQ हमारे पास आर्क थी उसको पॉइंट S पर इंटरसेक्ट किया। अब S एक हमारे पास पॉइंट और एक Q हमारे पास पॉइंट है। ये जो Q पॉइंट है और S पॉइंट, इनको लेकर, इनको सेंटर लेकर हम 2 आर्क्स लगाएंगे। वो ये वाली आर्क्स हैं जिन्होंने एक दूसरे को पॉइंट O पर इंटरसेक्ट किया है। S and Q as a center, draw 2 arcs which intersect each other at point O. OB को हमने ज्वाइन किया, ज्वाइन O and B and extend OB to C. OB को हमने ज्वाइन किया और उसको आगे C तक बढ़ा दिया। तो इस तरह से ABC एक हमें एंगल मिला है जो कि 165 का है। एंगल ABC 165 इज द रिक्वायर्ड एंगल। यहां पे एक चीज आपको मैं बता दूं कि ये जो MN, P से लेकर M से लेकर N और N से लेकर Q, ये जो हमारा एंगल है 60-60 का है। यहां से 60, यहां से 60, ये जो मैंने पहले आपको बताया है। उसके बाद N और Q को जब हमने इंटरसेक्ट किया है तो वो 30-30 का बन गया। तो ये वाला 30 उसमें और शामिल किया तो ये बन गया 150। अब आगे 30 बचा हुआ है, उसको हमने बाइसेक्ट किया तो हमें उसको हाफ किया या बाइसेक्ट किया तो हमें 15 का एंगल मिल गया। 15 को और इसमें शामिल किया तो ये 165 का बन गया। इस तरह से हमारा ये पार्ट 5 जो है ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लास्ट पार्ट 120 का एंगल ड्रॉ करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। अभी हम लास्ट एंगल 120 का एंगल वो कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं। हम एक लाइन सेगमेंट लेंगे, AB B को हम सेंटर लेकर सूटेबल रेडियस की हम कंपास लेंस खोलेंगे और B पर रखकर हम एक आर्क लगाएंगे। इसको हम दोबारा से लगाते हैं।
कंपास उतनी ही खुली रहेगी और हम एक और आर्क लगाएंगे। इसके बाद इतनी ही कंपास खुली रहेगी, हम एक और आर्क लगाएंगे। अब ये जो हमें पॉइंट्स मिले हैं, यहां से हमने P पॉइंट है, ये M है, ये N पॉइंट है। ये एंगल यहां से P से लेकर N तक जो है ये 60 का एंगल है और ये भी 60 का एंगल है। तो दोनों 60 और 60 मिलकर कितना बना देते हैं 120। तो हम 120 की एक यहां पे हम N और B को ज्वाइन करते हैं और AC को आगे हम एक्सटेंड कर देते हैं पॉइंट C तक। इस तरह से ये जो है हमारा ये 120 का एंगल हमारा बना है। तो ये 60 हमारा रिक्वायर्ड नहीं है, ये 60 भी हमारा रिक्वायर्ड नहीं है, हमारा रिक्वायर्ड क्या था 120। तो आइए हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पर बात करते हैं। एंगल ABC, उसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से हैं। ड्रॉ AB को हमने ड्रॉ किया with B as a center and with a suitable radius draw an arc to intersect AB at point P। B को हमने सेंटर लेकर एक हमने आर्क लगाई जिसने AB को पॉइंट P पर इंटरसेक्ट किया। फिर हम P को सेंटर लेकर हम एक और आर्क लगाएंगे जो प्रीवियस आर्क, ये जो हमारी प्रीवियस आर्क है उसको पॉइंट M पर उसने इंटरसेक्ट किया। With P as a center and the same radius, draw another arc to intersect the previous arc at point M। फिर हम M को लेंगे with M as a center and with the same radius, draw another arc to intersect the previous arc at point N। फिर N और B को हमने ज्वाइन किया, ज्वाइन N and B, फिर इसको हमने एक्सटेंड किया, extend NB to C। So ABC is our required angle ABC 120 degree is the required angle। हम एंगल को बाइसेक्ट करना सीखेंगे कि एंगल को किस तरह से बाइसेक्ट करते हैं। हम न्यू कॉन्डल 7 कर रहे हैं, उसका सेकंड एडिशन, चैप्टर नंबर 13 है, एक्सरसाइज 13A और टॉपिक है हमारा कंस्ट्रक्टिंग एंगल्स। तो आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें कि लर्निंग जस्ट अहेड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इधर भी लिखा हुआ है लर्निंग जस्ट अहेड, इसको सब्सक्राइब करना है। दोस्तों, रिश्तेदारों, क्लास फेलोज को बताएं कि इसको सब्सक्राइब करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला हम क्वेश्चन करते हैं, एंगल 30 का है, उसको हमने बाइसेक्ट करना है। एक हम रे ले लेंगे, AB, ये A है और ये B। अभी हम B पॉइंट पर प्रोट्रैक्टर को रखकर हम एंगल ले लेंगे 30 का। जिस तरफ रे होती है उस तरफ से हमने काउंटिंग करनी होती है। काउंटिंग किधर से शुरू हो रही है 0, 10, 20, 30, इस तरफ से हमने काउंटिंग नहीं करनी। ये काउंटिंग हमें स्टार्ट इधर से करनी है 0, 10, 20, 30। ये एंगल है हमारे पास 30 का। तो 30 के एंगल को हम पहले कंस्ट्रक्ट करेंगे।
ये हमारा ABC है, ABC एक एंगल है। इसके बाद हम एक आर्क लगाएंगे B को सेंटर रखकर। इसको हमने सेंटर लिया, एक आर्क हमने लगाई। ये हमारे पॉइंट M और N है। पॉइंट M और N को सेंटर लेकर हम 2 आर्क्स ड्रॉ करेंगे। एक आर्क हम ये M से रखकर ली, एक आर्क हम N से रखकर लेंगे। इन दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को पॉइंट O पर इंटरसेक्ट किया है। अब O को हम B के साथ ज्वाइन करेंगे। O को B के साथ ज्वाइन किया और इसको एक्सटेंड कर दिया हमने आगे D तक। तो ये हमारा एंगल हो गया 15 का। ये जो कंप्लीट था M से लेकर N तक ABC वो हमारा 30 का था, और जब हमने इसको बाइसेक्ट किया है तो हमारा ABD जो है एंगल वो हमारा 15 का है। तो आइए हम इसके अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से हैं। नंबर 1 पे हमने क्या किया था, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ये हमने 30 डिग्री का एक एंगल बनाया था। फिर क्या किया था, B एज ए सेंटर ड्रॉ एन आर्क बिटवीन रे AB एंड BC। ये AB की जो रे है और BC की जो रे है, इनके दरमियान हमने एक आर्क लगाई है जिसने दोनों रे को पॉइंट M और N पर इंटरसेक्ट किया है। With M and N as a center and with the same radius, draw 2 arcs which intersect each other at O। यहाँ पे M पे रखकर हमने एक आर्क लगाई, फिर N पर रखकर एक आर्क लगाई, दोनों ने एक दूसरे को पॉइंट O पर इंटरसेक्ट किया। Join O and B, join O and B, फिफ्थ पे extend OB to D। पहले हमने OB को ज्वाइन किया, फिर इसको आगे एक्सटेंड कर दिया D तक। इस तरह से क्या हुआ, 2 angles are formed, angle ABD and angle DBC, both are 15 degree। तो इस तरह से 2 एंगल हासिल हुए, ABD और DBC, और ये दोनों 15-15 के हैं। तो हमने इसको यही करना था, इसको हमने बाइसेक्ट करना। तो ये हमारा पार्ट 1 है, और इसके बाद हम पार्ट 2 करते हैं। स्टूडेंट, अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। 65 का एंगल है 65 डिग्री, और इसको हम इंटरसेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम 65 का एंगल बनाते हैं। एक हम लाइन सेगमेंट लेंगे, A एंड B की, B पर प्रोटेक्टर रखकर हम 65 का एंगल लेंगे। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, और आगे यहाँ पे आ जाएगा 65, और ये 70 है, 80 और 90। तो ये 65 का हमें पॉइंट मिला है। यहाँ पे हम एक रे लगा लेंगे। ये C पॉइंट है,
अब हम इसमें एक आर्क लगाएंगे सूटेबल रेडियस की। ये टू रेस थी ए बी और बी सी। इस आर्क ने ए बी को पॉइंट एम पर और पॉइंट एन पर इंटरसेक्ट किया है। पॉइंट एम से रखकर हम एक आर्क लगाएंगे, फिर एन पर रखकर हम एक आर्क लगाएंगे। दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को पॉइंट O पर इंटरसेक्ट किया है। अब हम क्या करेंगे कि हम O और B को आपस में ज्वाइन कर देंगे। बड़े ध्यान से लेना है, उस पॉइंट से लेना जहां से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये O और B को हमने ज्वाइन किया, लेकिन अभी हम इसको आगे एक्सटेंड भी करेंगे। एक्सटेंड आपने किया इसको D तक। अब हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखते हैं। ये हमारे पास 65 का था और अब कितना रह गया हमारे पास 32.5 और ये भी 32.5। अब हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। ड्रॉ एन एंगल ऑफ 65, बी एज ए सेंटर, ड्रॉ एन आर्क बिटवीन AB and BC with M and N। M से एक आर्क लगाई और N से एक आर्क लगाई with M and N as a center and with the same radius। हमने कंपास को सेम ही रहने दिया था, सेम रेडियस पे। Draw two arcs which intersect each other at point O। फिर हमने क्या किया, ज्वाइन O and B, O को B के साथ ज्वाइन किया और इसको एक्सटेंड किया हमने OB को D तक। इस तरह से हमारे पास टू एंगल्स आर फॉर्म्ड, एंगल ABD एंड DBC, बोथ आर 32.5 डिग्री। 32.5 डिग्री। तो ये हमारा पार्ट सेकंड था। इसके बाद हम पार्ट नंबर 3 करते हैं। स्टूडेंट, अभी हम इसका पार्ट नंबर 3 करेंगे। 130 के एंगल बनाकर उसको हमने बाइसेक्ट करना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। एक हम रे ले लेंगे, AB और B पर हमने 130 का एंगल ड्रॉ करना है। यहाँ पे 90 है, ये 100, ये 110, 120, 130। तो यहाँ पे आएगा 130 का एंगल। ABC 130 का एंगल बन गया। उसके बाद हमने एक सूटेबल रेडियस की कंपास खोलनी है और B को सेंटर लेकर हम एक आर्क लगाएंगे। ये आर्क जो हमने लगाई है इसके हम पॉइंट्स रखेंगे, पॉइंट्स के नेम रखेंगे। ये M है और ये N। ये हम नाम सेम इसीलिए हर बार लिख देते हैं ताकि हमें बार बार जो है ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ना लिखने पड़े, हम उसी को यूज कर लेते हैं। M और N पॉइंट से हम सूटेबल रेडियस की कंपास को खोलेंगे और फिर हम 2 आर्क्स लगाएंगे। पहली आर्क हम लगाते हैं M को सेंटर लेकर, कंपास को थोड़ा सा हमने ज्यादा खोल लिया, ये M पे रख के लगाया। अब N पे रख के हम लगाएंगे।
तो जहां दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को कट किया है वो हमारा पॉइंट O है। O को B के साथ हम ज्वाइन करेंगे और फिर उसको आगे एक्सटेंड कर देंगे। ये हमने O को B के साथ ज्वाइन कर दिया और आगे इसको हम एक्सटेंड करेंगे और ये हमारा पॉइंट बनेगा P। तो इस तरह से पहले था ये 130 का एंगल और अब ये 130 का एंगल हो तो हमारा 65 का हो जाएगा। 65 का ये एंगल है ABD और CBD भी 65 का है और ये दोनों मिलकर 130 का बनाते हैं। तो आइए हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। ड्रॉ एन एंगल ऑफ 130 डिग्री, B as a center, draw an arc between AB and BC। AB और BC के बिटवीन हमने एक आर्क लगाई है जिसमें AB को M पॉइंट पर कट किया है, इंटरसेक्ट किया है और BC को N पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है। इन दोनों पॉइंट से हमने 2 आर्क्स लगाई हैं। दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को, जो पॉइंट हमारा है जहां पे इन्होंने इंटरसेक्ट किया वो पॉइंट हमारा O है। O को B के साथ हमने ज्वाइन किया, फिर एक्सटेंड किया हमने D पॉइंट तक। तो यहाँ पे हम इसको रीड करते हैं। With M and N as a center and with the same radius। यहाँ पे M पे जितनी कंपास हमने खोली थी उतनी ही कंपास हमने N पे खोली, उतनी ही रहने दी, तभी ये हमारा सही पॉइंट पर जो है इंटरसेक्ट होगा। Draw 2 arcs which intersect each other at O। Join O and B। Extend OB to D। OB को एक्सटेंड जब हमने किया तो वो D तक चला गया। 2 angles are formed, एंगल ABD और DBC। ये 2 एंगल बने और बोथ आर 65 डिग्री। दोनों ही 65 डिग्री के हैं। ये भी 65 डिग्री का, ये भी 65 डिग्री का। ये हमारा थर्ड पार्ट था। इसके बाद हम पार्ट नंबर 4 करते हैं। स्टूडेंट अभी हम पार्ट नंबर 4 कर रहे हैं। 72 का एंगल है और इसको हम बाइसेक्ट करेंगे 36 एंड 36। तो हम एक रे लेते हैं। A एंड B पे हम प्रोटेक्टर को रखकर हम 72 फाइंड करेंगे। यहां पे अगर हम यहां से चले तो यहां पे 80 है ये वाला और ये 70 है। तो 70 से आगे 2 पॉइंट जो स्मॉल लाइंस हैं, 2 पॉइंट आगे बढ़ेंगे तो वो 72 बनेगा। इसको हम ज्वाइन कर देते हैं इस पॉइंट को B के साथ। ये हमारा C पॉइंट है। इस तरह से ये एंगल हमारे पास बन गया ABC। ये कितना है 72 डिग्री का। तो आइए हम नेक्स्ट स्टेप हमारा कि हम एक आर्क लगाएंगे B को सेंटर लेकर। ये B है, इसको हमने सेंटर लिया, हमने एक आर्क लगाई। उसके बाद हमने ये जो पॉइंट्स यहां पे पॉइंट्स बने हैं, ये M और N पॉइंट बने हैं। हम अब M पे रखकर हम एक आर्क लगाएंगे और फिर N पर रखकर, तो दोनों आर्क्स ने जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है वो हमारा पॉइंट है O।
O को हम ज्वाइन करेंगे B के साथ, और इसे ही हम आगे एक्सटेंड कर देंगे। और ये जो हमारा पॉइंट बनेगा ये D है, और इसके बाद हमारे पास 2 एंगल्स आ जाते हैं। एक 36 का ये है और दूसरा 36 का ये एंगल। तो 36 और 36 72 होता है। तो आइए हम इसको लिखते हैं, इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ड्रॉ एन एंगल ऑफ 72 डिग्री, B as a center, draw an arc between AB and BC। B को सेंटर लेकर AB और BC की जो 2 आर्क्स हैं उनके दरमियान हमने ये जो ब्लू कलर की है ये हमने एक आर्क लगाई है, जिसने AB को M पॉइंट पर और BC को पॉइंट N पर इंटरसेक्ट किया है। फिर हम M और N को सेंटर लेकर with M and N as a center and with the same radius, कंपास सेम रहेगी जो हमने ये आर्क्स लगाई हैं। ड्रॉ 2 आर्क्स which intersect each other at point O। तो इस O पर इसने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है। Join O and B, O को B के साथ हमने ज्वाइन किया और फिर इसको एक्सटेंड किया है कहां तक, D तक। एक्सटेंड OB टू D। इस तरह से हमें 2 एंगल मिले हैं। 2 एंगल्स आर फॉर्म्ड, एंगल ABD एंड DBC। तो बोथ आर 36, दोनों कितने के हैं, 36 के हैं। तो ये हमारा पार्ट था, 4th पार्ट था 72 डिग्री का एंगल वाला। और अब हम 150 का एंगल बनाएंगे और उसको हम बाइसेक्ट करेंगे। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 का, जिसमें हम एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हैं, उसका हम लास्ट पार्ट कर रहे हैं, 5th पार्ट। और उसको हम 150 का एंगल है वो, उसको हम बाइसेक्ट करेंगे। तो 150 का एंगल जो होता है वो 75 बाइसेक्ट होकर एंगल बनते हैं। हम एक आर्क लगाते हैं, AB, B को सेंटर लेकर हम प्रोटेक्टर से 150 फाइंड करेंगे। तो यहां से जिस तरफ हमारी आर्क लगी हुई है उस तरफ से हमने 0 से शुरू करना है। तो यहां पे 150 है, ये 150 पॉइंट है। इसको हम B के साथ ज्वाइन करते हुए एक एंगल बनाएंगे। ये एंगल हमारा बन गया ABC 150 का। B को सेंटर लेकर हम एक आर्क लगाते हैं। ये 2 पॉइंट्स हमें मिले हैं, ये पॉइंट M हमें मिला है और ये पॉइंट N मिला है। सूटेबल रेडियस के हम कंपास खोलेंगे और हम इनको सेंटर लेकर, पहले हमने M को सेंटर लेकर और फिर हम N को सेंटर लेकर 2 आर्क्स हमने लगाई। दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को पॉइंट O पर इंटरसेक्ट किया है और यही हमारा एक्चुअली बाइसेक्ट का पॉइंट है। O और B को हम ज्वाइन करेंगे और इसको एक्सटेंड करेंगे आगे तक। ये हमारा पॉइंट D है।
ये जो पहले हमने दिया था ये 150 का था एंगल, इसको मैं ग्रीन से लिख देता हूं। लेकिन इसके बाद जब हमने इसको बाइसेक्ट किया है तो 75 का ये एंगल बना है और 75 का ये एंगल, तो 75 और 75 150 बनाते हैं। और इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन होंगे, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 150, बी एज ए सेंटर, बी को सेंटर लेकर, बी एज ए सेंटर ड्रॉ एन आर्क बिटवीन ए बी एंड बी सी, ए बी और बी सी के दरमियान हमने एक आर्क लगाई, ये जो ब्लू कलर की है, और उससे हमें 2 पॉइंट मिलेंगे, एम और एन पॉइंट मिले हैं। With M and N as a center and with the same radius, draw 2 arcs which intersect each other at point O. M कंपास हमारी सेम खुली रहेगी, M पर रखकर N पर रखकर जब हम आर्क्स लगाते हैं, पहले M पर रखकर हम आर्क लगाएंगे और फिर N पर रखकर आर्क लगाए, दोनों ने एक दूसरे को पॉइंट O पर इंटरसेक्ट किया और उसके बाद हमने O और B को ज्वाइन किया और एक्सटेंड कर दिया आगे D तक, ज्वाइन O एंड B, एक्सटेंड OB टू D। इस तरह से हमें 2 एंगल्स आर फॉर्म्ड, एंगल ABD और DBC, 2 एंगल्स हमें फॉर्म्ड हो गए, बोथ आर 75, ये भी 75 का है, ये भी 75 का है। आप इसको कॉमा लगाकर 75 एंड 75 भी लिख सकते हैं। इसके बाद ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। वेलकम स्टूडेंट, अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ड्रॉ अ राइट एंगल विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर, बाइसेक्ट इट टू गेट एन एंगल ऑफ 45। कि पहले हमने राइट एंगल बनाना है प्रोट्रैक्टर के जरिए से और उसके बाद हमने 90 के एंगल को हमने बाइसेक्ट करके 45 का एंगल जो है वो फाइंड करना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक रे लेंगे, ये ए पॉइंट है, थोड़ा इसको बड़ा करके लिख लेते हैं। ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट से हमने प्रोट्रैक्टर के जरिए से 90 का एंगल लेना है। तो हम इसको रखते हैं प्रोट्रैक्टर को और 90 का एंगल यहाँ पे हम पॉइंट लगा लेते हैं। ये हमारे पास 90 का एंगल है। ABC और इसको हम बाइसेक्ट करेंगे सूट ऑफ रेडियस की कंपास को हम खोलेंगे और एक आर्क लगाएंगे। ये आर्क है, ये पॉइंट M है, ये पॉइंट N है। M पर रखकर हम एक आर्क लगाएंगे, कंपास को थोड़ा सा ज्यादा खोल लेते हैं और फिर हम N पर रखकर एक आर्क लगाएंगे जो इस आर्क को कट करेगी। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं। N पर रखकर हमने एक आर्क लगाई जिसने पहली आर्क को कट किया है पॉइंट O पर। हम OB को आपस में ज्वाइन करेंगे
ओपी को हमने ज्वाइन किया है और फिर इसको आगे एक्सटेंड कर देंगे। और ये पॉइंट डी है, ये हमारा ए बी डी 45 का एंगल है। आइए हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। इस एंगल ए बी डी जो कि 45 का है, इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इस तरह से हैं। सबसे पहले हमने 90 का एंगल ड्रॉ किया था। ड्रॉ अ 90 एंगल। नंबर 2 पे विद बी एज ए सेंटर, इसको हमने सेंटर लेकर एंड ड्रॉ अ सुटेबल रेडियस एंड विद द सुटेबल रेडियस ड्रॉ एन आर्क इन बिटवीन द आर्म्स ऑफ ए बी एंड बी सी। हमने बी को सेंटर लेकर ए बी आर्म और बी सी आर्म के बिटवीन हमने एक आर्क लगाई है, जिसने इन दोनों आर्म्स को पॉइंट एन और एम और एन पर इंटरसेक्ट किया था। फिर हमने क्या किया, विद एम एंड एन एज ए सेंटर ड्रॉ टू आर्क्स विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। इसको हमने रखा सेंटर और ये आर्क लगाई, एन को सेंटर रखा तो ये वाली आर्क लगाई। इन दोनों आर्क्स ने एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट किया पॉइंट ओ पर। ज्वाइन ओ एंड बी, ओ को बी के साथ हमने ज्वाइन किया और फिर इसको एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंड ओपी टू डी, ओपी को हमने डी तक एक्सटेंड किया। तो इस तरह से हमारा ये जो 90 का 45 का एंगल बन गया। तो इस तरह से एंगल ए बी डी 45 डिग्री इज द रिक्वायर्ड एंगल। स्टूडेंट, अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं, चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13A कॉलम 7 का। तो इसको हम रीड करते हैं पहले। विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर ड्रॉ मेजरमेंट एंगल POQ 80 डिग्री का हमने एंगल बनाना है। टेक अ पॉइंट A on OP so that measurement OA is equal to 2.4 centimeter. Now from A draw a line perpendicular to OP. आइए हम क्वेश्चन से शायद इतना क्लियर ना हो, लेकिन जब हम बनाएंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले है कि 80 का हमने एंगल बनाना है। ये Q पॉइंट है और यहां पे हम O पॉइंट ले लेते हैं। O पॉइंट से हमने 80 का एंगल बनाना है। ये 90 का एंगल है और ये 80 का एंगल, यहां पे 80 है। ये हमारा P पॉइंट है। यहां पे हमने 2.4 सेंटीमीटर का एक पॉइंट लेना है, जिसे हम A पॉइंट कहेंगे। जैसे कि ये है OP पर एक 2.4 सेंटीमीटर अवे पे हमने एक पॉइंट लेना है O। तो हम इसको यहां पे हमने 2.4 सेंटीमीटर का पॉइंट ले लिया A। अब हम A से हमने परपेंडिकुलर लेना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर 90 का एंगल बनाता है। तो आइए हम सबसे पहले
जितनी मेजरमेंट 2.4 की है उतनी हम कंपास खोल लेते हैं। ओ को हम सेंटर लेकर एक आर्क लगाएंगे। इस आर्क ने दो जगहों पर इसको कट किया है जिसे हम ए बी कह सकते हैं। अब ए बी से सूटेबल रेडियस की कंपास को खोलते हुए हमने ए से भी एक आर्क लगानी है। बी से भी एक आर्क लगाएगा और ए से एक आर्क हम लगा रहे हैं। इस आर्क को हम पॉइंट सी से पॉइंट सी एस को नाम दे देते हैं। अब हम ए से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है। अब हम इसे देखते हैं कि क्या ये 90 का एंगल बनता है इससे। ये देखिए यहां पे बिल्कुल 90 का एंगल बन रहा है, तो परपेंडिकुलर 90 का एंगल ही बनाता है। ठीक है, अब हम इसके नाम रख लेते हैं। ये सी पॉइंट है, तो जहां से गुजरा इसे हम एल पॉइंट कह देते हैं। इस तरह से एक दफा फिर सुन लें। क्यू ओ और यहां पे हम ये आर कर लेते हैं। क्यू ओ आर एक हमने लाइन सेगमेंट लगाई है और यहां पे हम ने ओ पॉइंट एक लिया था पी ओ, क्यू ओ से हमने 80 का एंगल बनाया था। ये 80 का एंगल है। 80 के एंगल के बाद हमने ओ पी जो क्यू ओ पी जो हमने लिया था उस पे हमने ओ से 2.4 सेंटीमीटर के फासले पर हमने एक पॉइंट लिया ए को हमने सेंटर लेकर हमने एक आर्क लगाई जिसने क्यू आर को ए पॉइंट पर और आगे जाकर बी पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। अब क्यू और बी को हमने सेंटर लेकर फिर दो आर्क्स लगाई जिन्होंने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया सी पॉइंट पर। सी को हमने ए से मिला दिया, तो ये हमारा मतलूबा जो था रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर बन गया। आइए हम अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखते हैं। इस फिगर के स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से हैं। ड्रॉ एन एंगल मेजरमेंट POQ is equal to 80 degree with the help of protractor। प्रोट्रैक्टर की मदद से हमने 80 का एंगल बनाया था। POQOP। Take point A on OP such that OA is equal to 2.4 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक पॉइंट हमने A लिया था जिसकी वजह से AO जो है वो 2.4 सेंटीमीटर हो गई। एक्सटेंड OA to P। OA जो पॉइंट है हमारा जिनको हमने ज्वाइन किया था इसको हमने एक्सटेंड कर दिया तो ये P तक चला गया। Take A as a center, draw an arc which intersect QR at C and B। यहाँ पे A को हमने सेंटर लेकर एक आर्क लगाई, ये जो ब्लू कलर की आर्क है जिसने QR जो के हमने स्टार्ट में ली थी उसको C पॉइंट और B पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। फिर हमने क्या किया, with C and B as a center, draw two arcs।
सी और बी को हमने सेंटर लेकर ये टू आर्क्स जो है ब्लू कलर की ये हमने लगाई विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट डी पॉइंट, जिन्होंने एक दूसरे को डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। जॉइंट डी एंड ए, डी और ए को ज्वाइन कर दिया, thus AD is perpendicular on, इस तरह से AD जो है ये परपेंडिकुलर हुआ OQ भी कह सकते हैं इसे, OR भी कह सकते हैं, उस पर ये परपेंडिकुलर हुआ। और मेजरमेंट करके मैंने आपको बता दिया था कि परपेंडिकुलर 90 डिग्री का होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं जो कि 13A का लास्ट क्वेश्चन है। स्टूडेंट अभी हम एक्सरसाइज नंबर 13A का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। आइए हम इसको रीड करें। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट PQ of length 5 cm. At each end of the PQ draw a line perpendicular to PQ. Are these two lines parallel? क्या वो दोनों लाइंस पैरेलल होंगे? तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। 5 सेंटीमीटर कहा गया है कि लेना है इसको हमने एक लाइन सेगमेंट को, यहां हम थोड़ा सा बढ़ा के ले लेते हैं। ये एक लाइन सेगमेंट AB है। अब इसके जो दोनों पॉइंट्स हैं ये A है और ये B, दोनों पॉइंट्स पर हमने परपेंडिकुलर लेने हैं। याद रहे मैंने पहले भी आपको बताया है कि परपेंडिकुलर जो होता है वो 90 का एंगल होता है। आइए हम दोनों साइड पे A पर और B पर 90 के एंगल्स बनाते हैं। कंपास को मुनासिब रेडियस की खोल लें और B पर रखकर एक हम आर्क लगाएंगे। कंपास उतनी ही खुली रहेगी। एक और आर्क हमने लगाई, फिर यहां से एक आर्क लगाई। यही प्रोसेस हम दूसरी तरफ भी कर लेते हैं। एक आर्क लगाई ए सेंटर से, कंपास उतनी ही खुली रहेगी। एक और आर्क लगाएंगे, फिर यहां से एक और आर्क लगाएंगे। अब ये जो टू आर्क्स हमने लगाई हुई हैं, इनको सेंटर लेकर हमने टू आर्क्स लगानी ऊपर। और इसको हम मिला देते हैं B के साथ। और मिलाते हुए थोड़ा सा नीचे तक ले जाएंगे। ये O पॉइंट है। इसी तरह हम दूसरी तरफ भी बनाते हैं। जो हमने पॉइंट्स जो आर्क्स लगाई थी वहां से हम टू आर्क्स ऊपर लगाते हैं मजीद। दोनों आर्क्स ने जहां एक दूसरे को कट किया है, इंटरसेक्ट किया, वहां से हम परपेंडिकुलर खींचते हैं। अब इनको चेक करते हैं कि क्या ये 90 एंगल के हैं या नहीं। हाँ जी, ये एग्जैक्ट 90 एंगल का है। ये भी एग्जैक्ट 90 का एंगल बनता है। अब एंड पे कहा गया है आर दीज टू लाइंस पैरेलल, क्या ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं? पैरेलल का मतलब होता है कि सेम डिस्टेंस पे हैं। चेक करते हैं, ये एक डिस्टेंस
और दूसरा भी सेम डिस्टेंस पे है, जितना डिस्टेंस इसका है उतना ही ऊपर वाले का है। तो इसके हम नाम भी नेक्स्ट रखते हैं और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी हम देखते हैं। स्टूडेंट, अभी हमने जो फिगर बनाई है इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखते हैं। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। पहले इसके नाम AB रख दिए थे बाय मिस्टेक, तो जो क्योंकि क्वेश्चन में PQ है तो हमने PQ इसका नाम चेंज कर लिया। तो ये जो लाइन सेगमेंट है 5 सेंटीमीटर PQ है। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाय मेकिंग एंगल्स ऑफ 90। ये जो परपेंडिकुलर हैं ये 90 का एंगल बना रहे हैं, इसको हमने ड्रॉ किया एट ईच एंड ऑफ पॉइंट P एंड Q। इसके जो एंड पॉइंट है P एंड Q, वहां पर हमने ये 90 के एंगल्स बनाए हैं। ऑफ द लाइन सेगमेंट विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड रूलर। तो हमने कंपास से ये आर्क्स वगैरह लगाए हैं, रूलर से हमने लाइन खींची, उसकी मदद से हमने ये दोनों लाइंस खींची हैं। द टू परपेंडिकुलर लाइंस आर पैरेलल। हमने चेक किया था, एक तो हमने 90 के एंगल चेक किए थे कंपास के साथ, इसके साथ प्रोट्रैक्टर के साथ, और फिर हम फुट के साथ रूलर के साथ हमने इनकी मेजरमेंट भी चेक की थी कि मेजरमेंट भी बिल्कुल सेम है। द टू परपेंडिकुलर लाइंस आर पैरेलल। तो जिन लाइंस की मेजरमेंट सेम हो वो पैरेलल होती हैं। जैसे कि इसकी एग्जांपल मैं दे देता हूं एक दो। जैसे कि ट्रेन की लाइन जो होती है, पटरी जिसे हम बोलते हैं, वो भी सेम, आपस में उनका डिस्टेंस सेम रहता है। और सीढ़ी को आप देख लें, सीढ़ी भी जो हम बनाते हैं जो लकड़ी से, बांस से बनती है, उसकी भी मेजरमेंट सेम होती है। तो इस तरह से ये दोनों हमने चेक किया है कि ये पैरेलल लाइंस हैं। इस तरह से ये हमारी एक्सरसाइज इख्तिताम पजीर हुई चैप्टर 13 की 13A। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर सीखा है, अगर आपको वीडियोस पसंद आई हैं तो जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें, और लर्निंग जस्ट अहेड को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों को, अपने क्लास फेलो को, अपने रिलेटिव्स को बताएं ताकि वो भी इससे फायदा हासिल कर सके। इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू।